अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तीनों चैनल्स के नाजरीन से मुखातिब है। ज़बरदस्त किस्म की हमारी लीग अब कुछ थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मुकाबलों का रुझान दिखाई दे रहा है। थोड़े से लो स्कोरिंग मैचेस ज़रूर हमने देखे। कल मुल्तान में भी देखा था, आज लाहौर में भी देखा कि एक वक्त में लाहौर कलंदर्स की टीम इंतहाई मुश्किलात से दो चार हो गई थी। जब 44 रन उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और 67 रन पर उनके 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। लेकिन वेरी वेल प्लेड सिकंदर रजा, जिन्होंने निफ सेंचुरी 52 रन 37 गेंदों पे स्कोर की। फिर नीचे से कुछ हिस्सा ज़रूर डाला रिशाद हुसैन ने और हारिस रऊफ ने 10 कीमती रन स्कोर किए। तो लाहौर कलंदर्स 128 रन बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो गई। इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम स्ट्रगल कर रही है और शायद ये स्ट्रगल और बढ़ जाए। अगर रिव्यू लिया जाता है तो ये बाबर आजम के खिलाफ रिव्यू होगा, क्योंकि ऑलरेडी 7 रन पर 2 विकेटें गंवा चुके हैं पेशावर ज़ल्मी। साइम अय्यूब आउट हो चुके हैं, टॉम कोलर कैडमोर भी पवेलियन वापस जा चुके हैं और ये अपील हुई है बाबर आजम के खिलाफ और यहाँ पर रिव्यू लिया है लाहौर कलंदर्स ने। अगर बाबर आजम का बैट नहीं लगता तो बहुत चांसेस इस बात के बाबर नहीं है, यहाँ पर जो सामना कर रहे हैं हारिस हैं। हारिस विकेट कीपर बैटर, उनके खिलाफ रिव्यू लिया गया है। तो अगर ये तीसरी विकेट भी गिरती है तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किलात से दो चार हो जाएंगे पेशावर ज़ल्मी, जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ एक ही मैच जीते हैं अब तक वो इस PSL में। वैसे अगर मैं बाबर आजम की बात करूं तो इस विकेट पे बाबर आजम कैसा परफॉर्म करते हैं ये हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल पिच है यहाँ पर क्या। लेकिन अब तक अगर मैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस उठा के देखता हूँ इस PSL के अंदर, तो 46 रन उन्होंने लास्ट मैच के अंदर स्कोर किए थे। इसके अलावा 2, 1 और 0 ये बाबर की परफॉर्मेंस है। और हम बाबर को अक्सर कोहली के साथ मैच करते हैं तो कोहली 73, आज भी 70 रन उन्होंने स्कोर किए, 67, 62, 59। तो 10 मैचों में उनके 5 50 हैं, 1 31 है, 1 22 है। तो वो रन अपनी टीम के लिए स्कोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबर बा मुकाबला विराट कोहली वैसे भी कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन एक मुकाबला अभी मैं आता हूँ PSL पे, एक मुकाबला आज भी हुआ और वो मुकाबला था पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर और भारतीय बॉक्सर के दरमियान। आज भारतीय बॉक्सर ईसूर निभारनी को हमारे उस्मान वज़ीर ने पहले ही राउंड में नॉकआउट करके धूल चटा दी। बैंकॉक में होने वाले इस मुकाबले में ये मुकाबला सिर्फ एक राउंड तक जारी रहा कि जहां पर उस्मान वज़ीर जीतने में पड़ी और इतना पीटा उन्होंने एक ही राउंड के अंदर बेचारे भारतीय बॉक्सर को कि समझ में आ गई। मेरे ख्याल है ये जिस तरीके से पीटा है ये सबको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ बिला वजह कोई बात ना की जाए। उस्मान वज़ीर जैसे पता नहीं कितने लोग इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो अपने वतन की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरे ख्याल है कि जिस तरीके से धूल चटाई है आज उस्मान वज़ीर ने, ये पैगाम हमारे पड़ोसी मुल्क तक ज़रूर चले जाना चाहिए कि ये सारे लोग ही ऐसे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, 1 मिनट में मरने को तैयार हो जाते हैं। तो जो मरने को तैयार हो जाता है वो किसी से डरता डराता नहीं है और ना हम किसी के मामलात के अंदर कोई ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं। खैर वापस आते हैं जी अपने PSL के ऊपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि भारतीय हुकूमत सबको वापस बुला रहे हैं, वीज़े कैंसिल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी कह दिया जी जितने भारतीय यहाँ पर आए हुए हैं उनके भी वीज़े 48 घंटे में कैंसिल, जाएँ अब सब लोग भी वापस। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़े हुए हैं उसके अंदर मोस्टली अराकीन वो 20 से ज़्यादा हैं जो भारतीय हैं, जो इस वक्त जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, टेलीकास्ट कर रहे हैं, वो उसका हिस्सा है। तो क्या ये भी वापस चले जाएंगे? ऐसा माजी में भी हो चुका है और पाकिस्तान के अपने ब्रॉडकास्टर ने PSL का फाइनल नशर किया था। जब पहली मरतबा PSL पाकिस्तान आई थी तो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। तो हमने खुद ब्रॉडकास्ट कर ली थी, इसमें क्या है, हमारी अपनी लीग है, हमारा अपना त्यौहार है, हम भी कर लेंगे। लेकिन अगर भारत जिस तरीके के भी स्टेटमेंट भारत से आने चाहिए उनको उसी तरीके का जवाब ज़रूर जाना चाहिए। आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी का भी इजलास हुआ और सब वाज़े पैगाम दे चुके हैं हम कि हम ना तो किसी के मामले में पढ़ते हैं और ना अपने मामले में किसी को पढ़ने देते हैं। और उस्मान वज़ीर को याद रखिएगा, जितना पीटा है आज ईसूर निभारनी को, तो वो जहन में रखिएगा। कोई भी बात करने से पहले वो आपके जहन में हर चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। मोहम्मद रिजवान और कॉलिन मनरो पर 30 जुर्माना हो गया मैच फीस का। और वो वाक़या जो हुआ था कि चक्कर करार दिया था कॉलिन मनरो ने इफ्तिखार अहमद को और उसके बाद रिजवान थोड़े से ज़्यादा तेश में आ गए थे और जिस तरीके का जुमलों का तबादला हुआ था वो एहसन रज़ा समझ गए और एहसन रज़ा ने उसके बाद रिपोर्ट भी की। उनके साथ ब्राउन भी थे दूसरे अंपायर, जिनकी रिपोर्ट के बाद दोनों पर 30% जुर्माना
हो गया। खुशदिल शाह भी जनाब बोल पड़े कि न्यूजीलैंड में उन्होंने क्यों तमाशाइयों में कूद पड़े थे और क्यों जाके उन्होंने पिटाई की थी। उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क को गालियां दी जा रही थी, मेरे वालिदैन को गालियां दी जा रही थी और यह मैं नहीं सुन सकता। अगर आइंदा भी कभी ऐसा होगा तो फिर मैं इसी अंदाज से पेश आऊँगा, इससे हट के मैं पेश नहीं आऊँगा। वैसे हम तो जाने की बात नहीं कर रहे, ना इंडिया से आने की बात हो रही है। बिला वजह राजीव शुक्ला साहब का स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि हमारी हुकूमत जब तक नहीं कहेगी हम पाकिस्तान से सीरीज़ नहीं खेलेंगे। तो भाई आपसे सीरीज़ खेल कौन रहा है? आप ये बता दें, कोई पाकिस्तान से किसी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि आपके साथ सीरीज़ खेलनी है? हमने तो किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। आप बिला वजह खुद ही जो है अपने मियाँ मिट्ठू बने हुए कि जब तक हमारी हुकूमत नहीं कहेगी हम। भाई आपकी हुकूमत तो कब से कह रही है और सीरीज़ हो कौन सी रही है? 2013 में आखिरी मरतबा सीरीज़ होती भाई, बाहमी सीरीज़। 2006 में आखिरी मरतबा एशिया कप खेलने के लिए भारतीय टीम आई थी। आप तो आईसीसी के इवेंट में खेलते हैं तो खेल लेंगे आईसीसी इवेंट में, वहाँ भी नहीं खेलना चाहते तो आपकी मर्जी है, हम कोई आपके पीछे तो भाग नहीं रहे हैं। और बिला वजह का स्टेटमेंट कि जी जब तक हमारी हुकूमत नहीं कहेगी हम खेलने नहीं जाएंगे। तो भाई आपसे किसी ने कोई दरख्वास्त की है, कोई रिक्वेस्ट की है, कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है कि आके हमारे साथ खेल लें? बिला वजह की बातें मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए। दूसरी ये कि महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। वो ये कि 5 किलो दूध पी जाते हैं, वो लस्सी वॉशिंग मशीन के अंदर बनाते हैं। तो जब वो एक इंटरव्यू के अंदर वो आए तो उनसे कहने लगे कि आपके हवाले से कोई ऐसा झूठ या कोई गुमराहकुन बयान। उन्होंने कहा कि मैं 5 किलो दूध पी जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, कहने लगे आप 5 किलो दूध नहीं पीते? कहने लगे नहीं मैं 1 किलो पीता हूँ, 4 किलो कौन पीता है ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा आप तो लस्सी पीते हैं वॉशिंग मशीन में बना के? तो कहने लगे मैं लस्सी पीता ही नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। गौतम गंभीर को ईमेल के जरिए कत्ल की धमकी दी गई है, ये भी डाल दें पाकिस्तान पे। गौतम गंभीर को ईमेल आई है दिल्ली के अंदर कि भाई आपको कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने जाके राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करा दी और पुलिस साइबर क्राइम के जरिए, साइबर सेल के जरिए ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये ईमेल कहाँ से आई है। लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में फिर कहें कि जी यहाँ से पाकिस्तान से किसी ने मेल कर दी, किसी ने जो है वो उनको, इस तरह की चीज़ों को जो है वो सामने आना नहीं चाहिए। सलमान अली आगा के हवाले से स्टेटमेंट सामने आ गया और पता चला है कि उनके पैरों के पट्ठों में दर्द है, जिसकी वजह से वो 2 मैच नहीं खेले, मुल्तान सुल्तान्स के ख़िलाफ़ और पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। एक अच्छी चीज़ लगी कि जब स्याह पट्टी बांध के इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने PSL का मैच खेला और उसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट था। वो था हमारे ज़बरदस्त किस्म के बॉलर रोमान रईस की बहन का इंतकाल हो गया था और इस शोक के अंदर उन सब ने जो है वो स्याह पट्टी बांध कर खेला। वैसे अभी जो ये ब्रॉडकास्टर्स आए हुए उनका मामला जो है इस वक्त मीटिंग जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम की। क्या उसका फैसला आता है अगर हमारे शो में आ गया तो आपके सामने रख देंगे। लेकिन बातचीत का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एक ऐसे क्रिकेटर के जिन्होंने पाकिस्तान में रिवर्स स्विंग के बानी करार पाते हैं। 9 विकेटें उस वक्त ले ली कि जिस वक्त कहीं पर भी पाकिस्तान की जीत दिखाई नहीं दे रही थी और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में धूल चटा दी। कई प्लेयर्स, कई फास्ट बॉलर्स जिन्होंने कैंप लगा के पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस किए और आज भी जहां पर भी वो ये समझते हैं कि उन्हें सामने आना चाहिए वो सामने आते हैं और आके ख़त भी लिखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। अभी उन्होंने जो ख़त लिखा है उसके अंदर उन्होंने वाजे किया है कि ये लोग जो है वो नहीं होना चाहिए टीम का हिस्सा। हमें ज्वाइन किया है लेजेंडरी फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब ने, जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, आई इनकी बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर्स को समझने के लिए शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। जाने बात हूँ तो इन्होंने भी नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। 58 मैचों में 260 विकेटें हासिल की इन्होंने, शानदार किस्म की बॉलिंग इनकी दिखाई दी। आतिफ मकबूल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैफी भाई, सबसे पहले ग्रेट सैफी भाई आपकी जानिब आ रहा हूँ। आपने जो खत लिखा है और आपने कहा कि उन्होंने कहा कि जहरीले सांप PCB में मौजूद, ये आपका वो है टैग लाइन आपने दी। आपने कहा वसीम अकरम, इंजमामुल हक, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, मिसबाउल हक, शुएब मलिक, वहाब रियाज और सकलैन मुश्ताक को टीम का हिस्सा, टीम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जो आपने हालिया खत लिखा है। सरफराज भाई जरा थोड़ा इसको डिफाइन कीजिएगा। देखें, ये मैं राजपूत साहब बताना चाहता हूँ कि वसीम अकरम के एरा में जितने प्लेयर खेल रहे थे वो जुआ में मुलव्वस भी रहे हैं और जस्टिस कयूम ने भी ये रिपोर्ट दी है, फाइन भी हुआ है उनको और सजाए बैन भी लगे हैं। उससे पहले जस्टिस सजाद यूसुफ चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए हैं
उन्होंने भी इंक्वायरी की थी और प्लेयरों ने खुद बयान दिए हैं हाँ। एक दूसरे के मुतल्लक के फलां प्लेयर ने इतना पैसे लिए, एक ने गाड़ी ले ली और फिर वो वकाल यूनिट से गाड़ी वापस करवाई गई। इस तरह की सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये देखते हुए मैं कहूँगा कि यही लोग मेंटोर बने हुए हैं। तनहाओं की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये कोई प्रोडक्शन उन्होंने नहीं की अभी तक। आप देखें जितने मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान टीम कहीं हार रही है, कहीं बुरी तरह हार रही है, और कहीं इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। कभी कैप्टन हटा रहे हैं, वाइस कैप्टन को ला रहे हैं, उसके बाद फिर ये दामाद को फिर दोबारा न्यूजीलैंड भेज दिया और 4 मैच ही खिला रहे हैं, और वहाँ पे जो सही स्पिनर था उसको इन्होंने बाहर निकाल दिया। और ये सारी चीजें जो चल रही हैं, ये मैं कहूँगा कि वंस फॉर ऑल क्लीन अप करना चाहिए। देखें आपके पास और नए प्लेयर मौजूद हैं, शुएब मोहम्मद है, ही प्रोड्यूस वेरी गुड परफॉर्मेंस पीआईए की तरफ से भी, एंड ही हैज बीन अ गुड प्लेयर हिमसेल्फ, और वो डेलीगेट भी है और सिंसियर भी है। उसके बाद फिर आप अगर पुरानों के ऊपर जैसे नहीं चाहते तो आप फिर सरफराज अहमद को हेड कोच बना दें। वो टीम के साथ पिछले 15 साल से अटैच हुआ है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ ऑल द प्लेयर्स। तो वो मेरा ख्याल है वो भी इनको पता नहीं सूट करता है कि नहीं। तो ये जो मेंटोर रखे हुए हैं, ये मुख्तलिफ चैनलों पे जाके पीसीबी की तारीफें करती हैं, और पीसीबी देखें मैच हार भी रहे हैं, उसके बावजूद इनका करैक्टर देखें कि पैसे की खातिर ये अपना करैक्टर बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ये वो। तो अब ये कि सारी चीज़ें देखते हुए शर्म ही आती है, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टीवी देखना बंद ही कर दूँ, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इसके ऊपर आदमी क्या देखे जी। बिल्कुल नहीं सरफराज भाई, आपने जो बात कही है आपकी बिल्कुल राय आप सरफराज अहमद के हक में दिखाई दिए कि जो क्लियर नाम है, यूनुस खान का नाम बड़ा क्लियर है और भी नाम है, वो क्लियर नाम होने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये आपकी पाकिस्तान सुपर लीग को क्या हो गया? जो मुकाबले हुआ करते थे, जो शानदार और ज़बरदस्त मुकाबले हुआ करते थे, आखिरी ओवर तक मैच जाता था, लास्ट बॉल पे फिनिश हो रहा होता था, मुकाबले देखने को नहीं मिल रहे सैफी भाई इस साल। देखें जब टीमें आप बैलेंस नहीं रखेंगे और उसके बाद ये हरा सामने ऐसे ही आएंगे ना, तो आप देखें अपने प्लेयर तो इतना स्कोर नहीं कर रहे अभी तक। जो देखा है फॉरेन प्लेयर, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है हमारे लोकल प्लेयरों से। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर हाई स्कोरिंग मैच भी नहीं हो रहे। 2-3 मैच कोई कांटे के हुए हैं, उसके अलावा तमाम मैच तो ये मैं कहूँगा कि पीएसएल और आईपीएल दोनों ही इस दफ़ा उसका मामला जा रहा है। कोई इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग वो मैच देखने में दोनों लीगों में नहीं आ रहे। तो राजस्थान वालों ने तो वो बयान दे दिया कि मैच फिक्स किया हुआ था। अब वहाँ देखें क्या अब रिजल्ट आती है। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के भी जो मैचेज हैं इनमें 100% तो आप नहीं कुछ कह सकते कि हर मैच और मेरिट हो रहा है, क्या हो रहा है। एक गम टीम इस तरह 3-4 आउट हो जाती हैं, और ऐसे गेंदों पे आउट होती हैं जो आउट होने वाले हैं नहीं। अब आदमी क्या सोचे और क्या कहे। और ये जो क्रिकेट बोर्ड में मेंटोर ऑफिशियल जो इस तरह के रखे हुए हैं, तो इनका करैक्टर भी देख लें। तो अब करें और करें क्या। अब एक सकलैन मुश्ताक का नाम ले रहे हैं कि उसको लेके आना है, और भाई 4 साल उसने क्रिकेट की तबाही की है, ना भी प्लेयर निकाला है, बल्कि टीम को बिल्कुल तबाह करके छोड़ दिया है। और वो तबाहकारियाँ अभी चल रही हैं। उसमें फिर क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल आए हैं उसमें आप देख लें, जो उस वक्त के लोग थे उन्होंने इजाज़ भट्ट के ज़माने में 8-9 प्लेयर बैन किए गए, वो फिर वापस। उसके बाद फिर ये जो इमरान खान के लगाए हुए थे वो भी अपना राजा का देख लें, उसने अर्बन फैज आया कर दिए। और उसके बाद फिर उससे पहले जो ये नजमी सेठी साहब आए, इन्होंने अपना नया गुल खुला दिया। उसके बाद ये जो चेंजेस होती रही हैं, उसके मैं कहूँगा कि
ये सारा मामला जो तबाही हुई है, उसके बाद अब टीम ना संभल सकती है, क्योंकि ग्रुप आदमी बन गई है। एक फ्रंटियर का ग्रुप है, एक पंजाब का ग्रुप है, एक पीसीबी के अंदर ग्रुप है। कि क्या करें क्या नहीं। कराची को तो इन्होंने एलिमिनेट ही कर दिया। कराची का ना कोई सिलेक्टर इस तरह का पहले रखा हुआ था ना कुछ, तो वो तो कराची को तो बिल्कुल भूल ही गए ना। तो ये मैं कहूँगा कि इसको इनको समझ बूझ से काम लेना चाहिए। अब चेयरमैन साहब माशाल्लाह दूसरे कामों में मसरूफ हैं। उन्होंने ठीक है ये जो ज़बरदस्त तरीके से जो चैम्पियन ट्रॉफी कराई है, पाकिस्तान की इज्जत हुई है। उसके बाद फिर ये जो चेयरमैन प्रेसिडेंट बने हैं अपना एशियन लीग के भी, तो ये भी पाकिस्तान की इज्जत है। लेकिन क्रिकेट कहाँ जा रही है? असल चीज़ तो मैं कहूँगा कि चेयरमैन साहब को इनको पूरा आगे पूछना चाहिए कि क्रिकेट के हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे। कि आप इतने सीनियर लोग मौजूद हैं तो ये बताएं, लेकिन उनको पैसों की परवाह है। दे आर नॉट वरीड अबाउट द टीम। इनके होते हुए आप देखें मेंटोर बने हैं, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, इन्होंने कोई प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया। रज़ाक साहब देख लें, पहले निकाल दिए गए, फिर उनको लेके आ गए। उससे पहले आप देखें यूसुफ, उसको फारग कर दिया, उसको फिर लेके आ गए। और वो एक चैनल के ऊपर रोजाना ऐसी तारीफें कर रहा है कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि ये तो एक कहता है कि मैं इंसान हूँ जो अपना रीच करने वाला हूँ। एक मिनट जी, कि मैं रीच करता हूँ और ये लोगों को राह रास्त पे लाता हूँ। तो खुद जाके देखें ये तारीफे कर रहे हैं मौलवी, इसको शर्म नहीं आती कि अगर जो सच ठीक है उसको सच कहे। और दूसरा आप देख लें सकलैन मुश्ताक, वो प्रीचिंग कर रहा है, वो कहता है मैंने अल्लाह के आगे आपका केस दायर कर दिया, आपने मेरे मुतल्लिक़ भी बातें की थी, तो अल्लाह ताला फैसला भेजेगा, इसको भेजेगा अल्लाह ताला फैसला सकलैन मुश्ताक को कि सरफराज को ये कर दो वो कर दो। इस तरह के मौलवी रखे हुए हैं, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये खुद ब खुद इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है। तो ये मानते क्यों नहीं है कि वी आर नाहिल हैं, हम इस काबिल ही नहीं है कि क्रिकेट में हमें रखा जाए। जी देखिए काफ़ी बातें आज सरफराज भाई ने की हैं और ख़ास तौर पे सकलैन के हवाले से भी बात की है उन्होंने, और प्लेयर्स के हवाले से भी बात की है। ख़ास तौर पे उन्होंने जो नाम दिए हैं, आज जो ख़त लिखा है शुएब भाई, सरफराज भाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, उसमें नाम मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वसीम अकरम, इंज़माम उल हक, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, मिसबाह उल हक, शुएब मलिक, वहाब रियाज, सकलैन मुश्ताक। उन्होंने ये भी लिखा है इसके अलावा और भी हैं, वो तो अभी लाइमलाइट में नहीं आए ना। वो कौन कौन है वैसे सैफी भाई? नहीं, वो तो देखें जो गिरफ्तार हुए थे, जेलों में गए हैं, उसके बाद बैन हुए हैं, उनके नाम तो अलग हैं, लेकिन वो दे आर नॉट पार्ट ऑफ पीसीबी एट द प्रेजेंट। हाँ, ये बात तो है। जी शुएब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखें मैं भी सरफराज साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। शायद आपको याद हो अपने प्रोग्रामों में मैं पहले ही कह के गया था ये दो नाम सरफराज साहब मिस कर गए थे, मोहम्मद यूसुफ, बल्कि 3, मोहम्मद यूसुफ आपका ये क्या नाम है ऑलराउंडर जो अभी बॉलिंग कोच है। भाई मैं आपकी बात पूरी अगर कंप्लीट सुनूं, क्योंकि मैं दरमियान में रोकना पड़ेगा मुझे। अच्छा एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद इस सवाल को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। सरफराज भाई आप हमारे साथ प्लीज मौजूद हैं, आतिफ मकबूल यहाँ पर मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ तो अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सरफराज नवाज साहब ने रेज किए हैं। HBL PSL सीजन 10 की ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबर आजम के खिलाफ रिव्यू लिया गया है इस वक्त कजाफी स्टेडियम लाहौर में, लाहौर कलंदर्स ने, और बाबर आजम का आउट होता है या नहीं होता ये तो हम आपको बताते हैं। लेकिन शुएब भाई अभी जो हम बात कर रहे थे, सरफराज भाई ने जिन प्लेयर्स के नाम दिए हैं कि ये पाकिस्तान सिस्टम में होने ही नहीं चाहिए, ये दिखने नहीं चाहिए, और उन्होंने कहा कि जो नीट एंड क्लीन है सरफराज अहमद लाएं आप हेड कोच, क्यों नहीं लाते? बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। और ये जितने भी सरफराज ने नाम लिए हैं, सरफराज
ने बिल्कुल सही नाम लिए, बल्कि थोड़ी सी मुरवत कर गए, 2-3 नाम ये मिस कर गए। मोहम्मद यूसुफ का नाम मिस कर गए, अजहर महमूद का नाम मिस कर गए, ये उसका नाम मिस कर गए, क्या नाम है जिसने अभी बाबर आजम बच गए हैं शुएब भाई। हाँ, बस ये बता दें हम लोगों को जी। पावर रेटिंग का जो कैंप लगाया, क्या नाम है रज़ाक। तो ये बिल्कुल नाम नहीं है मैंने, नहीं, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी सी सैफी भाई थोड़ी सी इनकी वो कर गए, बिल्कुल इन्होंने नाम दिया है अभी यूसुफ के बारे में तो उन्होंने खुद भी कहा है अभी। चल बिल्कुल सही कहा। सरफराज साहब से ज्यादा कौन जानता है यार, यहाँ से ये कोई गलत काम करेंगे उनका वो सबसे पहली बात तो ये उनका क्रिकेट में इतना तजर्बा है, वो नहीं है जो बैठ के ये लेट के बातें कर दी भाई, ये खुद फॉलो करते हैं, ये क्रिकेट को पूरा टोटल फॉलो करते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट को तो ये, और एशिया की तो पूरी क्रिकेट ये फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल सही, मैं तो इनकी बात से 1000% से ज़्यादा 1 करोड़% एग्री करता हूँ। और ये जितना भी इन्होंने बोला पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बोल रहे हैं, इनका क्या इंटरेस्ट है? इनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये चाहते हैं अच्छे नीट एंड क्लीन। अच्छा आप अभी इन्होंने मिसबाह-उल हक का नाम भी शामिल है इसमें। देखें जहाँ कहते हैं ना गेहूँ होता है तो वहाँ वो भी होता है, हमें नहीं पता हो तो इसलिए होगा कि इसलिए मिसबाह-उल हक का नाम किस लिए सर? उन पे इल्जाम तो कोई नहीं है। इमरान खान के जमाने में ही वाज ऑल इन ऑल, 3 साल जो उसने क्रिकेट की तबाही की है सबके सामने है। उसके बाद फिर एक मैच में जो इसने बड़ा स्लो खेल के और अफरीदी के साथ जो चेन्नई में पता नहीं कहाँ मैच था, जी हारा है वो, उसमें इसने टीवी के ऊपर आके का मेरे एक साथ इंटरव्यू कर रहा था कि मुझे कहा गया कि स्लो खेलें और मैच नहीं जीतना। ये अब आप देखें इस तरह की जो बातें जो इसने मिसबा ने खुद की हुई हैं, तो मिसबा कुछ अपना आसमान तो नहीं उतरा हुआ, वो भी इन्हीं का साथी है जी। बिल्कुल ठीक है सर, असल में बात यही, अच्छा यानी मिसबा भी करप्शन, मिसबा पे करप्शन नहीं है, टुक टुक और दूसरी चीजें हैं, आप ये कह रहे हैं, या मिसबा भी इन्वॉल्व हैं? इन्वॉल्व क्या मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ एक टीवी प्रोग्राम में उसने एडमिट किया कि मुझे फरीदी ने कहा है कि मैच नहीं जीतना, स्लो खेलना है और तेज नहीं खेलना। और ये फिर इंडिया के खिलाफ मैच था जहां आपको याद है इंडिया के 4-5 जो गलत डिसीजन आउट डिसीजन थे और नहीं दिए गए। सेमीफाइनल सर, सेमीफाइनल जिसमें तेंदुलकर आउट था वो नहीं दिया था, बिल्कुल था। ये सारे वो उसमें की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही सर। 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आसिफ, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शायद ग्राउंड जी यूसुफ रजा गिलानी साहब गए थे। अच्छा, ये भी मशहूर हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर तक अपना और प्रेसिडेंट तक अरबों रुपए बांटे गए, ये भी मशहूर हुआ था। ये उस वक्त वाकई में बहुत मशहूर हुआ था। और टुक टुक कहा था मुझे, वो टुक टुक भी खबर मैंने ही दी थी जो मिसबा का नाम पड़ा था, और किसने कहा था वो शहनशाह अफरीदी की साहबजादी ने कहा था उस वक्त जब मैं इंटरव्यू कर रहा था जिस दिन मैच हारे थे। आते भाई अभी जो सरफराज भाई ने बात कही है जरा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। देखिए मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन से कह ही रहा हूं, वहाब रियाज इस वक्त ऑल एंड ऑल हैं इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वकार यूनुस मेंटोर हैं, मिसबाह-उल हक पीछे से कहीं ना कहीं उनका भी रोल दिखाई देता है, सकलैन मुश्ताक मेंटोर हैं, शुएब मलिक मेंटोर हैं। ये तो वो लोग हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो सारे अपने टॉप पे रखे हुए हैं। सर बात ये है असल में कि ये वही लॉबी है जो 90s की एरा की लॉबी है। मैंने आपसे पिछले प्रोग्रामों में काफ़ी ये बात की है, सरफराज भाई ने जब ग्रेट सरफराज भाई कह रहे हैं ये बात तो फिर बात ही खत्म हो गई कि 90s की लॉबी वाले जितने प्लेयर हैं सबको आप फारिग कर दें, इनकी प्लेयरी से कोई फायदा नहीं है। जो इन्होंने परफॉर्मेंसेस देनी थी, जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए करना था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बस अब उनको थैंकफुल करके इनको बैक पे ले जाएं। जो आपको अगर क्रिकेट को बेहतर करना है तो फॉरनर्स प्लेयर को लेकर आए, जो फॉरनर कोचेस हैं वो आपकी क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। ये 90s वाले आपकी क्रिकेट को बेहतर नहीं करेंगे, ये और नीचे लॉबी वाले प्लेयर हैं, इन्होंने खुद अपनी सारी जिंदगी लॉबियों में गुजारी है, तो वो लॉबी के थ्रू ही अब चलेंगे। जो भी अब आपके सामने अभी यंगस्टर खेल रहा है उसके हर यानी कि आप 16 प्लेयर हैं तो 16 प्लेयरों के पीछे 8 प्लेयरों के या 9 प्लेयरों के तो समझ ले सेटअप चल रहा है, कोई किसी का साला है, कोई किसी का कजन है, कोई किसी का रिलेशन में, तो ये यारियां दोस्ती फेवरिज्म ये चीजें इन्हीं में रहेंगी, इनसे नहीं हट सकती। तो काइंडली इनकी बात को फॉलो किया जाए जो सरफराज भाई ने कही है कि आप ये जितने नाम इन्होंने बताए बिल्कुल परफेक्ट नाम है, इन सबको जो 90s के एरा वाला प्लेयर है इन सबको हटा देना चाहिए। पीसीबी में इनका कोई काम नहीं है। ये कुछ अगर किसी ने कुछ बेहतरी का कोई एक काम किया तो मुझे आप बताएं। मैंने आपसे कल एक सवाल किया था नसीम भाई कि इन सब प्लेयरों में से किसी ने एक रिप्लेसमेंट अपनी तैयार की कि यार मैं वसीम अकरम या मैं वकार यूनुस या मैं सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद या जितने बड़े बड़े नाम ये मोहम्मद यूसुफ सब ले लें, ये सब होकर चले गए।
कोई आया, इन आउट हो रहा है, लॉबी के थ्रू काम हो रहे हैं ना, आप हट जाओ मैं आ जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ आप आ जाओ, तो ये एक दूसरे की सीट पे चल रहा है, म्यूजिकल चेयर चल रहा है। तो काइंडली इस चीज को यहीं रोकना चाहिए, पीसीबी कोई चीज देखना चाहिए। और देखें आपका चेयरमैन इलेक्ट होता है ना, तो उसको तो नहीं पता कि क्या मामला है, किसकी फेवरिज्म चल रही है, क्या लॉबी है। तो ये आपके 90s वाले प्लेयर ही उनके कानों में जाके बता देंगे सर इस प्लेयर को हटा दें, इसको कप्तानी से हटा दें, इसको कोचिंग से ले आए, इसको ये कर दें। तो सर ये मशवरे भी इनको 90s वाले ही देते हैं। सरफराज भाई ये मशवरे भी यानी अगर मशवरे देते हैं तो इसका मकसद है 90s के जिन क्रिकेटर्स के लिए आपने ख़त लिखा है वो तो कुछ सारे के सारे मोहसिन नकवी साहब के करीब हैं। आप अक्सर ख़त लिखते हैं, अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा करते हैं, आपने इस मुल्क के लिए अगर खून पसीना बहाया है तो आप कोशिश करते हैं कि आप हर चेयरमैन को ख़त लिखते रहते हैं। कभी जवाब भी आता है? वैसे ये मोहसिन नकवी साहब ने कोई जवाब वगैरह भी दिया, क्योंकि इनको भी आप 2-3 ख़त लिख चुके? 2-3 नहीं, दर्जनों जब से आए हैं, दर्जनों। तो कोई जवाब आता है? मुझे कोई जरूरत नहीं वापसी जवाब की। मैं कोई जवाब देने थोड़ा बैठा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम में हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए। मेरा 55 साल से ज्यादा का तजर्बा इनको मैं फ्री दे रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मैं, हालांकि ये भी मैंने लिख के भेजा है कि वीडियो लिंक के ऊपर मैं आपके फास्ट बॉलरों को इनकी कोचिंग करके बेहतर कर सकता हूँ। अफजाल भट्ट मेरे साथ आप रख लें और मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा, मैं फ्री सारा करूँगा। अगर मुझे वहाँ बुलाना चाहें तो टिकट भेज दें और मैं फ्री आके जो आपके फास्ट बॉलर के कोई नुक्स हैं, कोई रन अप ठीक नहीं है, फिनिश ठीक नहीं है, वो इंशाल्लाह सीख करके उनको बिल्कुल बेहतर कर दूंगा। और मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं है, पैसों की अल्लाह की मेहरबानी, यहाँ मैं अपना पेंशन मिल रही है इंग्लैंड के अंदर और मेरा गुजारा हो रहा है। और 8-10 घंटे तो मैं घर में टीवी देखता हूँ, मैचेस इंडिया का देख लिया, पाकिस्तान के देख लिए, इस तरह के मैचेस। और मैं एक ही चीज को नोट करता हूँ कि कहाँ कोई नुक्सा क्या कुछ है। और इन बेचारों को क्या पता है, ये पता नहीं मैच देखते भी हैं कि नहीं। तो मैं तो इधर फारग बैठा हूँ लंदन में, 77 का हो गया हूँ और मैंने क्या करना है। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जितनी मैं बेहतरी कर सकता हूँ फास्ट बॉलरों की, उसमें मैं ऑनेस्टली उनको बता दूँ। और वीडियो लिंक के ऊपर पाकिस्तान में जब आया था पेंशन के बारे में, तो ज़कात साहब ने वीडियो लिंक के थ्रू फास्ट बॉलरों को मैंने बताया भी था कि उनके फ्रंट फुट आउटसाइड पे जा रहे हैं और उनकी फिनिश हेड डाउन इधर है, ये सारा बता के आए हम वीडियो लिंक के ऊपर। बहरहाल इनकी मर्जी है, ये पैसा तबाह कर रहे हैं, करें, ये मुझे इसकी मैं, लेकिन ये कहता हूँ कि प्रमोशन तो करें, बेहतरी तो करें जिसकी असल जरूरत है। जी नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की कि भाई आज जिसकी बेहतरी की जरूरत है वही काम होना चाहिए। सरफराज भाई, आईपीएल के मैचेस में फिक्सिंग का इल्जाम लग गया है, वहाँ बुक भी सबसे बड़ी इंडिया से ही चलती है, कोई किसी और जगह से तो चलती नहीं है। तो एक तो क्रिकेट को वो चौधरी भी बने हुए हैं और उसके बाद फिर अपनी मर्जी भी चलाते हैं, आईसीसी भी उनके साथ खड़ा हुआ है, राजीव शुक्ला बिला वजह बयान दे देते हैं हमारी हुकूमत कहेगी तो जाएंगे। अभी जो ये मकबूजा कश्मीर में पलग्राम वाला वाकया हुआ है, उसके वो उठा के जो भी, अगर वहाँ पे बिल्ली को छींक भी आ जाए तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान, उसकी पूरी सर्च करते हैं, तलाशी करते हैं कि खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान से बिल्ली तो नहीं आ गई है। उनका ये हाल हुआ हुआ है, इतने खौफजदा हैं, जो वाकया हो जाए जी पाकिस्तान ने किया है। ये गौतम गंभीर जो भारत के हेड कोच है, उनको कत्ल की धमकी मिली है, दिल्ली पुलिस इसकी तहकीकात भी कर रही है। मेरे ख्याल है ये भी वो डाल देंगे कि ईमेल एड्रेस कहीं पाकिस्तान से आई है, किसी क्रिकेटर ने की होगी, किसी ने की होगी। इस पे थोड़ा सा तो रोशनी डाले, क्या जो चीज उठाए वो पाकिस्तान पे डाल दो जी। देखें, मुझे बहुत सख्त अफसोस है इस बात का कि आज डिफेंस की जो मीटिंग हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ सारे उसमें मौजूद थे। सबसे पहले नकवी साहब ने को ये क्यों नहीं कहा गया कि इमीडिएटली जो इंडियन टीम या मैच को सुपरवाइज करवा रही है, टीवी वगैरह के जो उनके लोग आए हुए हैं, उनको इमीडिएटली भेज दिया जाता, क्यों नहीं वापस भेजा अभी तक? ये चीज होनी चाहिए थी। तो मैं ये कहता हूँ, इस तरह बुजदिली क्यों दिखा रहे हैं कि जो वो जो मर्जी कर लें। उन्होंने देखे तमाम पाकिस्तान का जो अमला है, अपना एम्बेसडर से लेके तमाम हर आदमी को भेज दिया है, और हम कहते हैं कि हम
55 में से 30 आदमी रखेंगे, बाकी भेजेंगे, और भाई सबको भेजें वापस। अब मामला इस तरह तूल पकड़ गया है, आप इसको कोई शर्म मजाक क्यों कर रहे हैं? आप ये जो फौरी तौर पे जो टीवी के इनके आए हुए हैं टीवी चलाने वाले, उनको फौरी तौर पे भेजा क्यों नहीं? मेरी ये डिमांड है कि कल तक मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान कौम उठ खड़ी हो, ये अपना चेयरमैन को कहें कि इसको फौरी तौर पे क्रिकेट के मामले से इंडियन जो ऑफिशियल आए हुए हैं इनको फौरी तौर पे वापस भेजें। क्यों ये यहाँ ठहराया हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो गौतम गंभीर को ईमेल की कत्ल की धमकी दी है, कल कह देंगे ये जावेद मियादाद ने भेजी है, ये सरफराज नवाज ने ईमेल की है, हमारे ऊपर ही उनका बस ये तो उनका एक अपना स्टंट है, उसको करने दो। ये बेचारा चूहा था, छोटा सा तो है, इसको मार के किसी ने करना भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट सरफराज नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच। आप जीतेगा पाकिस्तान का हिस्सा बने और आपने कई मैचेस पाकिस्तान को तनहा भी जिताए। और जो आपने बात कही कि ये गौतम गंभीर जैसा चूहा, इसको मार के कुछ मिलेगा क्या? एक ईमेल उनको भी पहुंच गई है जी, उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, और चूहे चाहे जितने भी हों उनको मार के हम क्या करेंगे? हमें कोई चूहों को मारने का शौक नहीं है, बिला वजह उठा के चूहों को मारने का इल्जाम भी हम पे लग जाता है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर बैक वक्त तीनों चैनल्स मेट्रो 1 न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ये पहला मौका है कि 3 चैनल्स पर एक साथ पाकिस्तान सुपर लीग या स्पोर्ट्स की कोई ट्रांसमिशन नशर की जा रही है। इस वक्त की सूरत हाल मैच में यह है कि बाबर आजम रुक गए हैं, बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि बाबर आजम निस्फ सेंचुरी के खासे करीब दिखाई दे रहे हैं, और पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इस मैच में जीत के करीब दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके की पिच है, मैच कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक कुछ भी कहना इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन देखते हैं, इस वक्त हमें बड़ी ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत, मेरे मुल्क की एक ऐसी नायाब शख्सियत ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है कि जो एक ही हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को अपनी क़यादत में 2 आलमी टाइटल जिताए हैं। ये एक ही हैं कि जो आज तक कप्तान कह के पुकारे जाते हैं और कप्तान के नाम से ही इनको पुकारा जाता है। 9 साल कोयटा ग्लैडिएटर्स की शानदार अंदाज से क़यादत की। कराची, सिंध, PIA, कौन सी ऐसी जगह है कि जहां इन्होंने कप्तानी के जौहर नहीं दिखाए। और जिस वक्त ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, पाकिस्तान टीम एक रेटिंग के साथ नंबर 1 टीम थी। हम 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट जीता करते थे। आज हम कहाँ पर है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इनको नाइंसाफ़ी करके कप्तानी से हटाया गया, तो आज तक इनको लोग याद करते हैं कि सरफराज को जो हटाया था उसके बाद से पाकिस्तान टीम का हशर बिगड़ गया। आप समझ गए होंगे, कप्तान ने हमें ज्वाइन कर लिया। सरफराज अहमद साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जो इस वक्त डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस कोयटा ग्लैडिएटर्स की जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी सैफी भाई, अल्लाह का शुक्र है। सैयद फराज अकबर शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आता हूँ अभी आपके पास सरफराज भाई, ज़रा सरफराज भाई से बात करते हैं। सरफराज भाई बोलते रहते हैं, पूरी कौम के आइडियल है माशाल्लाह। सरफराज भाई, सबसे पहले तो आपका नया रोल डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस, आप एक बड़े मेंटोर भी हैं। जो 5 मेंटोर इस मुल्क में बनाए गए उनमें आप मेंटोर भी हैं, लेकिन डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस 9 साल लीड किया जिस टीम को, आज ये शोभा कैसा लग रहा है? हाँ नसीम भाई, एक नया तजुर्बा है और अच्छा है। चैलेंज को एंजॉय कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और बीच में जब मैं 5 टीमों का मेंटोर भी था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो बाकी ये कि मोइन भाई के साथ जो है काफ़ी अच्छा टाइम गुजर रहा है। अभी हमारे 3 मैच हुए, तो कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को अच्छे मैनेज करना। जाहिर सी बात है, एक टाइम तक क्रिकेट खेली है तो किसी भी क्रिकेटर्स के लिए ग्राउंड से बाहर बैठना जो है वो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है। तो अभी तक जितना भी टाइम गुजर रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ वो अच्छा गुजर रहा है। सरफराज ने अभी ग्लव्स तो नहीं उतारे ना? नहीं नसीम भाई, प्रॉपर प्रैक्टिस चल रही है, कीपिंग प्रैक्टिस चल रही है। जब लड़कों को करवा के प्रैक्टिस करवा के उनको फ्री करा के फिर आखिर में खुद भी थोड़ा बहुत हाथ साफ करते हैं नेट में। इस साल अगर हम टीम देखते हैं तो आप समझते हैं सरफराज, पिछले 2-3 साल के मुकाबले में पहले 5 साल कोयटा ग्लैडिएटर्स के बहुत शानदार थे। आपने 2 फाइनल खेले, 1 टाइटल भी जीता। उसके बाद आखिरी 5 साल हमारे लिए कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। इस टीम को अगर मैं देखता हूं, जहां फिन एलन, मार्क चैपमैन भी हमारी टीम के साथ
मौजूद हैं, कोशाल परेरा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अच्छी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। कुछ बैलेंस टीम है। देखिए नसीम भाई, अगर आप इस साल की टीम की बात करते हैं तो ऑन पेपर जो है वो टीम बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। और अगर आप T20 के एतबार से देखते हैं कि जैसा आप बोलते हैं कि यार इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो टीम के अंदर जो है मौजूद हैं, जो कि फिन एलन की शक्ल में है, उसके अलावा मार्क चैपमैन की शक्ल में है, शॉन एबर्ट जो है वो अच्छा इजाफा हुआ है टीम के अंदर, फ़हीम अशरफ है। तो प्लेयर जो है वो T20 के हिसाब से हमारी टीम जो है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है और मुझे उम्मीद है कि इस साल जो हम एज ए टीम जो है वो बहुत अच्छा करेंगे इस टूर्नामेंट में। 3 में से 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहला मैच हमने 1 साइडेड मुकाबले के बाद जीता था, तो एज ए डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन कुछ प्रेशर है क्योंकि हम कोलैप्स कर गए। अब मार्क चैपमैन भी आ गए हैं टीम के साथ, ये भी एक अच्छा इजाफा। देखिए बिल्कुल, ऑब्वियसली जो आपने बात की, पहला मैच हम लोग बहुत अच्छा जीते और जहाँ तक रही 2 मैच की बात तो उसमें हम एज अ टीम जो है वो अच्छा नहीं खेल पाए। तो डेफिनेटली ये है कि थोड़ा सा वरी साइन है, लेकिन ये कि अभी हमारे 6 दिन हमारा ऑफ था, हमने बड़ी 3-4 दिन जो है बहुत तगड़ी हमारे लड़कों ने प्रैक्टिस की है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम जो है वो टूर्नामेंट में कमबैक करेगी। और मार्क चैपमैन की जहाँ तक आपने बात की, तो बिल्कुल उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त जो है वो टीम के साथ 2 नेट सेशन किए। तो इंशाल्लाह कल हमारा मैच है, उम्मीद है टीम ग्राउंड में अच्छा खेलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह टीम ज़बरदस्त खेलेगी, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस होगी। सब लोग आप वहाँ पर मौजूद हैं और सब एक ख़ानदान का दर्जा रखते हैं, सारे आपस में इतने मिले हुए हैं, चाहे सर वेवन रिचर्ड्स हो जाएं, मोइन खान साहब हो जाएं, नदीम उमर भाई हो जाएं, या पूरे जितने भी लोग हैं, आप जितने जैल हैं वो तो एक फैमिली की तरह आज से नहीं है। आज़म भाई सालों से आप लोग, नबील भाई, सब लोग जो है वो एक साथ चल रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, कोई नया इजाफा आपके पास नहीं है। इसका भी कोई फ़ायदा होता है कि आप एक ख़ानदान नदीम भाई की सरबराही में सब एक साथ जमा है। देखिए हमेशा से जब हम 2016 में जब कोयटा ग्लैडिएटर पहली बार जो है वो PSL का पार्ट बनी थी, तो हम लोग तो खैर जो आपने जिन सब तमाम लोगों के नाम लिए, हम सब लोग जो है नदीम भाई के साथ तो बहुत टाइम से हैं। आजम भाई तो ऑलमोस्ट उनको 30-35 साल हो गए नदीम भाई के साथ, और बाकी जो लोग हैं ऑब्वियसली वो नदीम भाई के साथ काफ़ी टाइम से हैं। और यही हमारी कोशिश ये होती है, जब भी हम PSL में आते हैं तो हमेशा हम लड़कों से यही बात करते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो एक फैमिली की तरह है और हम लोग एक फैमिली की तरह ही एक टूर्नामेंट खेलते हैं। हार और जीत में हम लोग सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं। तो यही वजह है कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो फैमिली कहलाती है। और जो जितने भी प्लेयर्स आते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी चीज़ें, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें